करोड़पति विधवा महिला अचानक गरीब आशक की झोपड़ी पहुंची। फिर जो हुआ, इंसानियत भी रो पड़ी। रात का सन्नाटा था। आसमान में काले बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे कोई अनदेखा तूफान धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा हो। ठंडी हवा झोपड़ी की टूटी दीवारों से टकराकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी, और हल्की हल्की बारिश उस वीरान जगह को और भी उदास बना रही थी। उसी अंधेरे के बीच गांव के किनारे बनी एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी के अंदर बैठा था श्याम, लगभग 30 साल का एक साधारण सा दिखने वाला गरीब आशिक, जिसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि जैसे जिंदगी के हर दर्द ने वहीं अपना घर बना लिया हो। उसके सामने खाट पर उसकी बूढ़ी और बीमार माँ लेटी थी। सांसें धीमी और भारी थी, और हर सांस के साथ जैसे मौत थोड़ा और करीब आ रही थी। बेटा, दवा खत्म हो गई है। माँ की कमजोर आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई श्याम के दिल में उतर गई। उसने तुरंत नजरें झुका ली, क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। जेब में पड़े सिर्फ 20 रुपए उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे थे। फिर भी उसने होठों पर जबरदस्ती एक झूठी हिम्मत लाई और बोला, कल ले आऊंगा माँ। लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था, गुस्से का, बेबसी का, उस किस्मत का जिसने उसे हर मोड़ पर तोड़ा था। तभी अचानक ठक 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 झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर कोई आ सकता है, ये सोचकर ही श्याम के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, और जैसे ही उसकी नजर बाहर खड़ी उस औरत पर पड़ी, उसकी सांसें एक पल के लिए थम गई। बारिश में भीगी हुई वो औरत किसी आम इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गौब था। उसने महंगी साड़ी पहन रखी थी, गले में चमकता हीरों का हार, हाथ में एक भारी बैग, और आंखों में ऐसी बेचैनी जैसे वो किसी बहुत बड़े बोझ को अपने अंदर दबाए खड़ी ही हो। श्याम कुछ समझ नहीं पाया, बस उसके मुंह से इतना ही निकला, जी आप। और तभी उस औरत ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मुझे अंदर आने दोगे? श्याम। ये सुनते ही श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो उसका नाम जानती थी। बिना कुछ समझे उसने दरवाजा खोल दिया। वो औरत अंदर आई और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी। उस झोपड़ी की गरीबी को उसने सिर्फ देखा नहीं, बल्कि महसूस किया, जैसे हर टूटी चीज उसे कोई पुरानी याद दिला रही हो।